नमस्कार दोस्तों, अरुण सावले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी मतलब क्या होता है। तो इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था जो बीमारियों से, रोग जंतुओं से या जीवाणुओं से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। तो इसे आप हमारे शरीर की सेना भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में इम्यूनिटी होती क्या है? तो हमारा खून जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरा जो होता है वो रक्त द्रव या फिर ब्लड प्लाज्मा। तो इसमें से जो डब्ल्यूबीसी है मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसका मैक्सिमम पार्ट कवर करती है। इसके अलावा अदर ऑक्सिलरी सिस्टम में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी को ही हमारी इम्यूनिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, पहला शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी और दूसरा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो हम पहले देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो शॉर्ट टर्म के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम जो घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घर में काढ़ा बनाते हैं या फिर हल्दी वाला दूध लेते हैं। इसके अलावा हम बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी का उदाहरण है। इसके अलावा आप विटामिन सी की गोलियाँ ले सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम की गोलियाँ भी ले सकते हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इम्यूनिटी जो है, हम जो घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? तो इसका मेन रीज़न है कि इसमें हम मसालों को इस्तेमाल करते हैं। तो जो मसाले इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, तो उनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो तो ये जीवाणुओं को या फिर रोग जंतुओं को मारने में हमारी सहायता करती है। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ जाती है। तो हम अब देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना है। तो इसमें से पहला जो है वो है बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार मतलब हमारे शरीर को जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है, उनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इन सब का सही मात्रा में इस्तेमाल। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम जितना भी खाना खाएंगे उसमें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हमारे खाने में इन तीनों का हिस्सा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हम जो गेहूँ, चावल वगैरह खाते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये हमारी शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है उनको बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ जो बनती है वो प्रोटीन्स से बनती है। हमारा जितना बॉडी वेट होता है उतने ही ग्राम प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है। तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो है फैट्स। जनरली फैट्स को हम समझा जाता है उससे चर्बी बढ़ती है, लेकिन हमारे शरीर में फैट्स की भी आवश्यकता होती है। शरीर के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए फैट्स ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स। ये सब चीज़ें भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अच्छी नींद लेना। हर इंसान को हर रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए अच्छी नींद मिलनी ज़रूरी है, तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रह सकेगी। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है सनलाइट या सूर्य प्रकाश। हमें हर रोज़ सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी तैयार होता है। तो विटामिन डी जो है वो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्सॉर्प्शन है ये हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसके बाद चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। हर इंसान को हफ्ते में 4 दिन कम से कम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना मतलब आप वॉकिंग कर सकते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या फिर रनिंग भी कर सकते हैं। रनिंग करने से या मॉर्निंग वॉक करने से आपके पैरों में दर्द होता है, आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिलिंग भी इसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों, अब ये 4 ऑप्शन जो है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन से भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम एक है कि आपको हर बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो हर बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन लेने से अच्छा है कि मैंने जो पहले 4 बातों का जिक्र किया था वो बातें आप फॉलो करें। मतलब पहला है बैलेंस डाइट, दूसरा अच्छी नींद, तीसरा सनलाइट, चौथा रेगुलर एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है।
तो अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड के वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। या फिर आप राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा वैक्सीनेशन के लिए जनरल प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।